बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुश आमदीद। तो हजरत सफ़िया रदी अल्लाह ताला अन्हु एक इस्लाम की वो बहादुर औरत थी जिनका नाम बहुत ही अदब से लिया जाता है। मेरे प्यारे हजरात, ये शहादत ही क्या कम है कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाहिद फूफी थी जिन्हें कबूल इस्लाम का सिर्फ हासिल हुआ, मगर गज़वाए आद में उनके भाई हजरत हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु की बेमिसाल कुर्बानी पर उस अजीम खातून के सब्र व इस्तकबाल और जज्बा तस्लीम वे रजा ने उन्हें रहती दुनिया के लिए एक मिसाल बना दिया। मेरे प्यारे नाजरीनों, औरत ज़ात से उस कदर सब्र व इस्तिकामत की तोका नहीं की जा सकती और सब्र व इस्तिकामत दरअसल सजाअत दबे वबे खोफी का एक लाजमा है। मेरे प्यारे हजरात, तो मेरे प्यारे दोस्तों बुजुर्गों, गौर फरमाए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर भी करना और दीन इस्लाम की बातें सच्ची सुनना हमारे चैनल पे। गौर फरमाइए, ओहद पहाड़ के दामन में अम्मे रसूल हजरत हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु की लाश इस हालत में पड़ी हुई थी कि मुशरिकीन मक्का ने उसे टुकड़े टुकड़े कर डाला था और रिवायत के मुताबिक कलेजा तक निकाल कर चबाने से गुरेज नहीं किया था। ये ऐसा दर्दनाक मंजर था कि देखने वालों के कलेजे मुंह को आते और दिल दहल जाते थे, लेकिन सफ़िया रदी अल्लाह ताला अन्हा खातून ने जिस शान के साथ जाकर अपने भाई की लाश पर सलाम अकीदत पेश किया, वो तारीख़ इस्लाम के माथे का झूमर है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी वास्ते मैंने हजरत सफ़िया रदी अल्लाह ताला अन्हा की बहुत तारीफ़ की। फिर उस खातून ने सन 5 में गज़वाए बनु फ़क़रीक़ा के दौरान अपनी सज़ात के नकूस तारीख़ इस्लाम पर सबत कर दिए, इस हालत में कि वो दीगर ख़वातीन इस्लाम के साथ किले बंद थी, मगर सजाअत एक ऐसा खुदादाद व सफ़फ है कि उसने उस मौके पर भी अपना रंग जमा कर दिखा दिया और वो यहूदी जो जासूसी मिशन पर किले के अर्द गर्द मंडराता था फिरता था, एक खातून के हाथों किस तरह जहन्नुम हो गया। दोस्तों, आइए तारीख़ इस्लाम की इस बहादुर खातून का तज़किरा कदर से तफसील के साथ मुलाहज़ा फरमाइए। मेरे प्यारे हजरात, तो मेरे प्यारे दोस्तों, गज़वाए अहज़ाब सन 5 हिजरी में सारे अरब के मुशरिकीन और यहूदी ने मुत्तहद होकर मर्क इस्लाम पर परे लगार कर दी थी, यानी कि बहुत जुल्म करने लगे थे और ख़ास मदीना मनव्वर के अंदर यहूद बनु करीता गद्दारी करके अहले हक की जानों के लागो हो गए थे। मुसलमानों के लिए ये बहुत बुरी आजमाइश थी। मेरे प्यारे नाज़रीनों, लेकिन आफरीन अल्लाह का उन पाकबाज बंदों पर के क्या मजाल इस एक लम्हे के लिए उनके पाए इस्तिकामत में लग़ज़स आए, यानी कि हिल गए। ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने तो अपनी जाने और माल राह हक में भी कर दिए थे और ज़िंदगी के आखिरी सांस तक कुफर व शिरक के तूफ़ानों से टकराने का तोहया कर रखा था। ताहम औरतों और बच्चों को घर के दुश्मनों यहूदी बनु करीता की दस्त दराजी और शर से बचाना ज़रूरी था। मेरे प्यारे हजरात, वो ऐसा दौर था, चुनाचा रहमत दो आलिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों ख़वातीन और बच्चों को
मज़र एहतियात अंसार के एक किले फारा या अल्तम में मुंतकिल कर दिया और हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला बिन ताबत शाअर रसूल अल्लाह को उनकी निगरानी पर मामूर फरमा दिया। किला अगर से खासा मजबूत था, लेकिन फिर भी मेरे प्यारे हजरात ये इंतज़ाम खतरे के लेकर खाली ना था। सरवर आलिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम जानिसारों के हमरा जिहाद में मशगूल थे और बनु करीता के मोहल्ले और उसके किले के दरमियान कोई फौजी दस्ता मौजूद ना था। उन्हीं पर आसूब अयाम में एक दिन एक यहूदी इस तरफ आ निकला और किले में मौजूद लोगों की सुनगुन लेने लगा, यानी कि जासूसी करने लगा। हसन इत्तेफाक से एक बूढ़ी लेकिन सेहतमंद खातून ने उस यहूदी को देख लिया। वो अपनी खुदा फरास्त से समझ गई कि ये शख्स जासूस है। अगर उसने बनु करीता के शरीर अल नफस लोगों को जाकर बता दिया कि किले में सिर्फ औरतें और बच्चे हैं, तो हो सकता है वो मैदान खाली देखकर किले पर हमला कर दे। चुनाचा उन्होंने निगरानी किले हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि बाहर निकल कर उस यहूदी को कत्ल कर दे। हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अज़र किया। उसका सबब अहले शेर के नज़दीक उनकी जिस्मानी या कल्बी कमजोरी थी, जो किसी मरज में मुब्तला रहने की वजह से पैदा हो गई थी। बाद रिवायतों में है कि उन्होंने उस मौके पर ये जवाब दिया, मैं उस यहूदी से लड़ने के काबिल होता तो उस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद में होता, साथ में होता। तो वो खातून हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये जवाब सुनकर फौरन उठी, खेमे की एक चोब उखाड़ ली, यानी कि खूंटी जिसको कह सकते हो, किले से बाहर आई और उस यहूदी के सर पर उस जोरदार से घुसा दी कि वो है वहीं ढेर हो गया। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह ने असाबा में लिखा है कि यहूदी को कत्ल करने के बाद उन्होंने हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, जाकर उसका सर काट लाओ। उन्होंने उसमें भी अज़र किया तो बहादुर खातून ने जो वही उसका सर काट कर किले के नीचे फेंक दिया। यहूदी करीता को कटा हुआ सर देखकर यकीन हो गया कि किले के अंदर भी मुसलमानों की फौज मौजूद है। चुनाचा उन्होंने किले पर हमला करने की हिम्मत ना पड़ी। अल्लामा इब्न असीर रहमतुल्लाह अलैह जजरी का बयान है कि फिर उस खातून ने हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, अब जाकर मकतूल यहूदी का सामान उतार लो। वो बोले, मुझे उसकी ख्वाहिश नहीं। इब्न असीर कहते हैं कि ये पहली बहादुर थी जो एक मुसलमान औरत से जाहिर हुई। चुनाचा सरवर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें माली गनीमत में से हिस्सा अता फरमाया। मेरे अजीजो नाजरीनों, ये शेर दिल खातून जिनकी सजात और बेखौफी ने एक बड़ा खतरा टाल दिया और तमाम मुसलमान औरतों और बच्चों को यहूदियों के दस्ते सितम से बचा लिया। बनु हाशिम की चश्मे व चिराग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हजरत सफिया बनती अब्दुल्ला मतलूब थी। मेरे प्यारे हजरात, यही वो औरत थी मेरे प्यारे दोस्तों। तो हजरत सफिया बनती अब्दुल्ला मतलिब का शुमार बड़ी जलील उल कदर सहाबियात में होता है। वो हाला बनती वहेब या अलहेब बिन अब्द मनाफ बिन जहरा बिन कलाब बिन मर्रा के बतन से थी, जो सरवर आलिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा आमिना बनत वहेब बिन अब्द मनाफ की चचाजाद
बहन थी, उस रिश्ते से वो हजूर की खालाजादा बहन भी होती थी। शेर खुदा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला शहीद उहदान के हकीकी भाई थे। सरवर आलिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद अब्दुल्ला बिन अब्दुल मतलब की दूसरी बीवी बंत उमरा के वतन से थे। उस रिश्ते से हजरत सफिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी थी, इसलिए उन्हें अम्मिता अल नबी कहा जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी फूफी अम्मे हकीम बेजाए उमिया आतिका व आतिका के इस्लाम के बारे में इख्तलाफ है, लेकिन हजरत सफिया रज़ी अल्लाह ताला अना के इस्लाम पर सबका इत्तेफाक है। इब्न असीर ने असदुल गाबा में लिखा है, सही यही सही है, ये है कि उनके सिवा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी फूफी ने इस्लाम कबूल नहीं किया, तो ये वो खातून हैं। मेरे दोस्तों, ये इस्लाम की ऐसी खातून हैं जिनका मेरे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दो रिश्ते थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के दौर में हमें भी अपनी औरतों को, अपनी फूफी को, अपनी खाला को ये सिखाना चाहिए, अपनी बेटियों को, बहनों को सिखाना चाहिए कि दीन के लिए हमें क्या समझना है, दीन को बचाना है। बस दीन की अगर बच जाएगा तो कौम संभल जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला हम सबको अपने आमाल बेहतर बनाने की तौफीक अदा फरमाए।